हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स बोर्ड स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा सैम्पल पेपर 9th स्टैंडर्ड का सीबीएसई का। ऑलरेडी हमने 10 क्वेश्चन इस सैम्पल पेपर के डिस्कस किए हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं हमारा 11th क्वेश्चन, जो कि सेक्शन ए एमसीक्यू का क्वेश्चन है। लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट्स देखिए, 11th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 इज। अब देखो, हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर्स दिए हों ए एंड बी, ठीक है, उनके बीच में जो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर बिटवीन, ये बिटवीन का साइन है, ठीक है, ए एंड बी, वो क्या होता है, इट इज अंडर द रूट ए बी। ठीक है। वहां से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, हमारे पास जो रैशनल नंबर ए और बी है वो है 1/7 एंड 2/7। इनके बीच में जो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, अंडर द रूट 1/7 इंटू 2/7। ठीक है। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ए। ठीक है। अब मूव करते हैं हमारे 12th क्वेश्चन पे। देखो, इसने बोला है हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई कैन सेटिस्फाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड वाई इज इक्वल्स टू 2। देखो, ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस होंगी जिनमें हम x की वैल्यू 1 पुट करें और y की वैल्यू 2 पुट करें, तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। व्हाट इज द आंसर? इट इज ए, इनफाइनाइटली मेनी equations. Okay. Now students, let's move to the 13th question. देखो स्टूडेंट्स, 13th क्वेश्चन में क्या है, इन अ गिवन फिगर ओपी इज पैरेलल टू आरएस। ओपी आरएस के पैरेलल है। ठीक है। ये बोल रहा है, एंड इट इज ऑल्सो गिवन कि ओ पी क्यू एंगल 110 डिग्रीज है एंड एंगल क्यू आर एस 130 डिग्रीज है। ये बोल रहा है देन पी क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, इनमें से किसके इक्वल है। देखो, इसको करने के काफी सारे तरीके हैं। ठीक है, आप लोग कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो। ठीक है, इस केस में मैं क्या कर रही हूँ, एक कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ। आई एम ड्रॉइंग अ लाइन। ठीक है, मान लो ए बी, ठीक है, पैरेलल टू दीज टू। मैं मान के चल रही हूं कि ये सारी लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं। ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ठीक है। अब देखो, अगर ये पैरेलल है तो मैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये वाला एंगल 110 डिग्रीज दिया है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। मैं लिख सकती हूँ एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्रीज। ठीक है, जो कितना आ गया हमारा 70 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि यहां मैं रीजन लिख देती हूं, एंगल ओ पी क्यू एंड एंगल ए क्यू पी आर को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। इसीलिए 110 प्लस दिस एंगल इज इक्वल्स टू 180। वहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल ए क्यू पी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, दैट इज 70। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट में यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ये एंगल हमें दे रखा है क्यू आर एस 130। तो ये एंगल, क्योंकि मैंने लिया हुआ है आर एस जो है वो क्यू बी के पैरेलल है, कि ए बी के पैरेलल है तो ऑब्वियसली क्यू बी के भी पैरेलल होगा। ये दोनों एंगल्स भी क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है। तो मैं यहाँ पे यहाँ और क्या लिख सकती हूँ, एंगल आर क्यू बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130। ये कितना हो गया, 50 डिग्रीज। अगेन यहाँ पे मैं रीजन लिख देती हूँ, एंगल क्यू आर एस एंड एंगल आर क्यू बी, दे आर को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि उनका सम 180 होता है। ठीक है। अब आप नोटिस करो, मैं इस फिगर को थोड़ा सा और सही से बनाती हूँ। ठीक है। सो ठीक है, ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट किया 70।
ठीक है, और ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट किया 50। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, पी क्यू आर एंगल। ठीक है, सो ये एंगल मान लो एक्स है, पी क्यू आर। ठीक है, सो मैं यहां पे क्या लिख सकती हूं, एंगल ए क्यू पी प्लस एंगल ए क्यू पी प्लस एंगल बी क्यू, बी क्यू आर की जगह पे मैं आर क्यू बी लिख देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने यही वेरिएबल्स इसी तरह से स्पेसिफाई किया है, बात एक ही है। ठीक है, आर क्यू बी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारे क्या है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सारे एंगल मिलके स्ट्रेट लाइन बना रहे हो, और हमें पता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर मेरे पास यहाँ लाइन है तो उन सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, सो ए क्यूब पी कितना है, 70 डिग्रीज प्लस आर क्यू बी 50 डिग्रीज है, और क्यू और पी क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट, ये हो जाएगा हमारा 70 एंड 50, दैट इज 120 प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180, और वहां से एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्रीज। ठीक है, सो ये आ गया हमारा आंसर, दैट इज 60 डिग्री। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। अब मूव करते हैं हमारे 14th क्वेश्चन के ऊपर। सो हमारा 14th क्वेश्चन है, after rationalizing the denominator of 7 by 3 root 3 minus 2 root 3 we get denominator as। अब ये बोल रहा है कि अगर हम इसको रैशनलाइज करें तो हमें डिनोमिनेटर क्या मिलेगा। ठीक है, सो आपको ज्यादा इसमें देखो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो आपको पता है। हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, मैं लिख लेती हूँ 7 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, सो हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, जैसे कि मैंने ये कर दिया। ठीक है, पर क्योंकि इस क्वेश्चन में पूरा नहीं पूछा है हमसे, ठीक है ना, तो हमें सिर्फ डिनोमिनेटर चाहिए, तो मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ डिनोमिनेटर टाइम बचाने के लिए सिर्फ डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है ना, सो डिनोमिनेटर की देखो क्या है, 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 इंटू 3 रूट 3 माइनस प्लस 2 रूट 2। सो देखो ये क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमें पता है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 3 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। सो ये बन जाएगा 27 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू 90। ये आपका आंसर आ गया। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज सी। देखो पूरा रैशनलाइज कर सकते थे, बट क्योंकि सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमने इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर फाइंड आउट किया। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 15th क्वेश्चन। तो देखो 15th क्वेश्चन में क्या दिया है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड द कॉर्ड ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट्स एट ई, एंगल ए ई बी इज 110 एंड एंगल सी बी ई इज 30 डिग्री, फाइंड एंगल ए डी बी। सो इसने बोला है कि एक कॉर्ड है हमारी ए सी और दूसरी कॉर्ड है बी डी, ये कॉर्ड्स है ना सर्कल की, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं कहाँ पे, ये इंटरसेक्ट कर रही है ई पॉइंट के ऊपर। ठीक है, सो ये बोल रहा है कि ये एंगल्स हमें दिए हुए हैं, ऑलरेडी एंगल्स मार्क किए हुए हैं हमें, हमारे ए ई बी 110 डिग्रीज है और डी बी सी जो है वो 30 डिग्रीज है। सो इसने बोला है कि फाइंड आउट करो कि एंगल ए डी बी कितना होगा। ठीक है, सो आप यहाँ पे नोटिस करो कि ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल, मैं बना रही हूं यहाँ पे ट्रायंगल। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इन ट्रायंगल सी ई बी। ठीक है, सी बी ई में मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल सी ई बी प्लस एंगल ई बी सी प्लस एंगल बी सी ई
इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ट्रायंगल है, यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये क्या है, 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करो कि AC क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। AC ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, सो ये एंगल 110 डिग्रीज है, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, सो मैं यहां लिख सकती हूं सिंस AC इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, देन एंगल AEB प्लस एंगल BEC इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। ठीक है, अब AEB जो है 110 डिग्रीज है, प्लस एंगल BEC हमें पता नहीं है। ठीक है, तो यहां से मैं एंगल BEC फाइंड आउट कर सकती हूँ, वो हो जाएगा 180 माइनस 110। मैं दोबारा बोल रही हूँ कि आप डायरेक्टली देखो, आसान है, मैं बस इलेबोरेट करके लिख रही हूँ, आप डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि ये 70 डिग्रीज है। ठीक है, सो ये 70 आ गया, सो एंगल BEC इज इक्वल्स टू 70। ठीक है, अब उसके बाद अब आप नोटिस करो, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिया था सॉरी, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल लिया था CEB। ठीक है, CEB में यहाँ पे आ जाती हूँ मैं दोबारा से, जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी, एंगल CEB हमने अभी फाइंड आउट किया। ये देखो BEC और CBE एक ही बात है, मैं लिख सकती हूँ CEB, दोनों एक ही है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 70 प्लस EBC 30 हमें दे रखा है क्वेश्चन में, प्लस एंगल BCE इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, सो 70 और 30 100 हो जाएगा, 100 को राइट साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास एंगल BCE कितना आ गया, 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्रीज। ठीक है, सो एंगल BCE इज इक्वल्स टू 80 डिग्रीज। आप इसमें ऐसा कर लेना कि ये जो फर्स्ट ये वाला जो मैंने पार्ट लिखा है इसको बाद में लिखना और इसको पहले लिखना। ठीक है, एग्जाम में आ जाए, ये पहले लिखना और फिर उसके बाद ये लिखना। ठीक है, 80 डिग्रीज, यहाँ पे इसको मार्क कर दिया हमने 80। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, ADB। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, ADE लिख दो या B लिख दो, ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। B लिख देती हूँ मैं यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, ADB इज इक्वल टू ACB। क्यों इक्वल है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट है या नहीं, सेम सेगमेंट में, इसी कॉर्ड AB के ऊपर बने हुए दोनों एंगल, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, सो ADB इज इक्वल्स टू एंगल ACB। और ध्यान से देखो ACB यही एंगल है जो कितना है, 80 डिग्रीज है। BEC लिख लो, BCE लिख लो, या फिर ACB लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, सो ये दोनों 80 डिग्रीज है। ठीक है, सो ये आपका आंसर आ गया। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज C। ठीक है, अब मूव करते हैं स्टूडेंट्स हमारे 16 क्वेश्चन क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज क्या, ओरिजिन, पॉइंट, एब्सीसा या ऑर्डिनेट सी। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा, एब्सीसा। हम एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सीसा बोलते हैं। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ओरिजिन तो हमारा 0,0 होता है और किसी भी पॉइंट को हम एक्स, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे। सो ये क्या बोल रहा है, इफ
-2, 5 is solution of this equation, then find the value of m. अब -2, 5 इसका सोल्यूशन है, ठीक है। आपको पता है फर्स्ट पोजीशन पे x की वैल्यू होती है और दूसरी पोजीशन पे y की वैल्यू होती है जब भी हम उनको पेयर की तरह लिखते हैं, ठीक है। सो अगर ये इसका सोल्यूशन है तो मैं 2x प्लस एम वाई इक्वल्स टू 11 में अगर x की जगह -2 पुट कर दूं और y की जगह पे 5 पुट कर दूं तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -2 और y इज इक्वल्स टू 5 पुट किया और इक्वेट किया है इक्वल टू 11। सो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। यहां से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे हमारे m की वैल्यू। So that will give you 5m is equals to 11 plus 4. 5m is equals to 15 and m is equals to 15 by 5 that is 3. So हमारी m की वैल्यू कितनी आ गई? 3. ठीक है? So what is the answer? Answer is C. Okay. So now students let's move to the 18th question. सो स्टूडेंट्स देखो 18th क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय ए माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब इज। इन इसको सॉल्व करके इनमें से कौन सा आंसर हमें मिलेगा, ठीक है ना। सो आप लोगों को याद है हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 होता है तो हम बोल सकते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल्स टू 3xyz। ये हमने पढ़ा हुआ है और ध्यान रखना इसके बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, ठीक है। सो ये पढ़ा हुआ है हमने आइडेंटिटी, ठीक है। सो अब इस केस में देखो, ठीक है। सो अब इस केस में देखो हमारे पास अगर मैं न्यूमरेटर लूं, ठीक है, न्यूमरेटर देखो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब। तो मैं अगर इस पूरे को x ले लूं, इस पूरे को y ले लूं और इस पूरे को z ले लूं, ठीक है ना। तो और मैं इनको ऐड करूं, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में देख लेती हूँ। आप यहाँ पे देखो x मैं क्या बोल रही हूँ, इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। y क्या बोल रही हूँ, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और z क्या बोल रही हूँ, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप इन सबको प्लस करो। अगर आप इन सबको प्लस करोगे तो x प्लस वाई प्लस जी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो मेरे पास आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो न्यूमरेटर है, ठीक है, इनमें ये जो x y और z इनका सम 0 है। तो मैं यहां पे लिख सकती हूं कि ये जो पूरा है न्यूमरेटर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू x क्या है। अब देखो उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि x है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 a² माइनस बी स्क्वायर। y क्या है, 3xyz होगा ना। तो हमने x लिख दिया, फिर y लिख दो और फिर z लिख दो, ठीक है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी आप नोटिस करो, अगर मैं डिनोमिनेटर में इसको x ले लूं, a माइनस बी को x, b माइनस सी को y ले लूं और इसको z ले लूं, ठीक है। x इज इक्वल्स टू a प्लस बी, y इज इक्वल्स टू, सॉरी प्लस नहीं माइनस, a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a। अब इन सबको प्लस करो, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। सो ये जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। इनका भी सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब कि अगर मैं डिनोमिनेटर्स को कंसिडर करूं, ठीक है, तो ये एक्स क्यू प्लस बी क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू कितना है, विल बी इक्वल टू, सो ये भी किसके इक्वल आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 3 इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, ठीक है।
सो ये चेंज हो गया। अब देखो ये 3 3 कैंसल हो गए, और न्यूमरेटर में मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, सी माइनस ए इंटू सी माइनस सी प्लस ए। होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास a माइनस बी माइनस सी माइनस ए रहेगा। सो कैंसल आउट हो जाएंगे, ये और ये कैंसल, ये कैंसल, ये और ये कैंसल। सो बचा क्या हमारे पास न्यूमरेटर में, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी प्लस इंटू सी प्लस ए। ठीक है, ये हमारा आंसर है। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज बी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion एंड रीजन क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स ये देखो हमारा 19th क्वेश्चन। सो इसमें देखो क्या बोला है, असर्शन और रीजन स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट्स हैं, हमें ये चेक करना है कि दोनों ट्रू है या नहीं। अगर दोनों ट्रू हैं तो क्या रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, या एक सही है दूसरी गलत है, या फिर दूसरी सही है पहली वाली गलत है। ठीक है, सो इसमें देखो इसने बोला इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी आर इक्वल देन एंगल एबीसी इज 90 डिग्री। हमें पता है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर के केस में जो है वो डायगोनल्स इक्वल होते हैं और उनके एंगल्स जो है वो 90 डिग्री होते हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अब उसने बोला इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इट बिकम्स अ रेक्टेंगल। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है ना, और ये इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी मानी जाती है। ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे 20th क्वेश्चन पे। तो उसने क्या कहा है, असर्शन स्टेटमेंट क्या है, 2 + √6 इज इरेशनल। ठीक है, सो देखो ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि देखो 2 + √6 में 2 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और √6 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, सो रैशनल प्लस इरेशनल हमें पता है क्या होता है, इट इज इरेशनल। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। और रीजन स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है, सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है और यही इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मैंने भी यही बोला, रैशनल पर इरेशनल इरेशनल होता है। ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज ए। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स लेट अस मूव टू द, ये हो गया हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब हम मूव करते हैं हमारे 2 मार्क्स के सेक्शन बी के क्वेश्चन। सो एक बार देखते हैं हमारा सेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा सेक्शन बी। देखो यहाँ पे सेक्शन बी में हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स ईच है। ठीक है, और आप यहाँ पे नोटिस करो कि हमारे 2 क्वेश्चंस में और ऑप्शन है। ठीक है, ये इंटरनल चॉइस होती है। इंटरनल चॉइस मतलब अंदर ही क्वेश्चन में आपको चॉइस है। सो ये जो 24th क्वेश्चन है इसमें देखो हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। यहाँ पे लिखा है इफ दिस और दिस। ठीक है ना, सो या तो आप ये वाला अटेम्प्ट करो या तो ये, दोनों नहीं अटेम्प्ट करने हैं। बहुत बार स्टूडेंट्स दोनों अटेम्प्ट कर देते हैं, आप टाइम वेस्ट करते हो, आप सोचते हो किसी और क्वेश्चन की जगह आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। सो ये ट्रू नहीं है। ठीक है ना, आपने अगर ये दोनों अटेम्प्ट किए तो मार्क्स तो एक में ही मिलेंगे। ठीक है ना, सो और ऑप्शन का ध्यान रखना है। 25th में भी देखो 2 ऑप्शन है, एक क्वेश्चन ये है और एक है, इन दोनों में से एक ही अटेंड करना है। अगर आप दोनों भी सही करोगे ना तो भी एक में ही मार्क्स मिलेंगे। सो मेक श्योर दैट यू सॉल्व ओनली वन। ठीक है, चलो सो अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। ठीक है, सो लेट अस टेक 21st क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स 21st क्वेश्चन में देखो इसमें क्या बोला है, इफ ए सी इज इक्वल्स टू एक्स डी। ठीक है, हमें यहाँ पे गिवन जरूर लिखना है, ध्यान रखना है आपको कैसे लिखना है। ठीक है, सो गिवन इज ए सी इज इक्वल्स टू एक्स डी, और साथ में हमें दिया है दैट सी एंड डी आर midpoints of AB and XY
रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो पहले लिखा है सी, उस वो ए बी का मिड पॉइंट है, और जो सेकंड नंबर पे लिखा है, सेकंड पोजीशन पे लिखा है डी, वो एक्स वाई का मिड पॉइंट है। ठीक है, सो अब देखो इसमें इसने क्या बोला हुआ है हमें, कि हमें यूजिंग यूक्लिड्स एक्सियम्स शो दैट AB is equals to XY. So to prove AB is equals to XY. ठीक है, अब प्रूफ इसी तरह से एग्जाम में लिखना है, आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि गिवन और टू प्रूव के भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे उसने बोला है कि प्रूव करो कि ए बी जो है वो एक्स वाई के इक्वल है। ठीक है, सो देखो मैं ए बी को क्या लिख सकती हूँ, ए बी को मैं लिख सकती हूँ ए सी प्लस सी बी। ठीक है, और फर्दर मैं इसको लिख सकती हूँ इज इक्वल्स टू 2AC। चलो एक स्टेप और बढ़ा देती हूँ मैं, इसको मैं लिख देती हूँ AC प्लस AC, क्यों, दैट इज 2AC। ठीक है, अब क्यों मैंने CB इज इक्वल्स टू AC लिखा है, बिकॉज C इज मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल होंगे ना, C इज मिड पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद मैं एक्स वाई को क्या लिख सकती हूँ, एक्स वाई को आई कैन राइट वाई डी प्लस एक्स डी। ठीक है, वाई डी की जगह पे मैं एक्स डी भी लिख सकती हूँ, तो ये बन जाएगा एक्स डी प्लस एक्स डी इज इक्वल्स टू 2XD। ठीक है, क्यों, क्योंकि D इज मिड पॉइंट। ठीक है, D मिड पॉइंट है, एक्स डी इज इक्वल्स टू dy, गिवन है हमें क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, और साथ में हमें और क्या गिवन है, ऑल्सो इट इज गिवन AC इज इक्वल्स टू एक्स डी। ठीक है, AC एक्स डी के इक्वल है। सो अगर यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो इनके डबल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, सो मैं लिख सकती हूँ 2AC इज इक्वल्स टू 2XD। ओके, यहां पे मैं लिख रही हूं डबल्स ऑफ इक्वल आर इक्वल। AC XD के इक्वल था, ये दोनों इक्वल है, इनका डबल करूं तो वो भी इक्वल होंगे। और AC क्या है, 2AC क्या है, 2AC AB है, तो मैं इसकी जगह पे लिख सकती हूँ AB। और 2XD क्या है, इट इज XY, सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ XY। ये आ गया हमारा प्रूफ, सो यहाँ पे लिख सकते हो हेंस प्रूफ्ड, वहां पे मार्क करके लिख देना है आपने कि आपने ये कैसे लिखा है। ठीक है, ये साइड में लिख सकते हो दैट AB इज इक्वल्स टू 2AC एंड XY इज इक्वल्स टू 2YD। देखो आप बोलोगे कि ये तो मैम डायरेक्टली भी बोल सकते थे, लेकिन हमें शो करना है, हम एक्सियम्स यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, सो ये मेरे ख्याल से 6th एक्सियम है यूक्लिड्स का। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमने लिखा कि डबल्स ऑफ इक्वल आर इक्वल। ठीक है, अब मूव का क्वेश्चन है, इसमें बोला है इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल्स टू BD। हमें गिवन है, हमें गिवन है AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव AB इज इक्वल्स टू CD। ठीक है, सो कैसे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग गिवन स्टेटमेंट से। गिवन है AC इज इक्वल्स टू BD। ठीक है, ये दोनों इक्वल्स हैं। अब इन दोनों में से मैं ये BC माइनस कर रही हूं, दोनों साइड से सबट्रैक्टिंग BC फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, सो देखो आप यहां पे नोटिस करो कि AC में से आप BC निकाल रहे हो तो क्या बचेगा, AB बचेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या बनेगा, AC माइनस BC, दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ मैं, BD माइनस BC। ठीक है, सो AC में से BC माइनस किया तो क्या बचा, AB। ठीक है, और BD, BD ये पूरा है, इसमें से मैंने BC माइनस किया तो क्या बचा, CD।
ठीक है, यहां पे आपने लिखना है इक्वल्स सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स आर इक्वल। ठीक है, हमने ये दोनों इक्वल है, इनमें से इक्वल अमाउंट माइनस किया, तो जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये है हमारा एक्सियम। ओके, सो थर्ड एक्सियम के अकॉर्डिंग ये क्या है, हमारे इक्वल है। ठीक है, अब मूव करते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो स्टूडेंट्स, 23rd क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, नेम द क्वाड्रेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज। सो काफी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दो, रफली मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, सो 4 4 है, सो ईच साइड में 4 पॉइंट्स ले लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1, -2, -3, -4, -1, -2, ये हो गया हमारा -3, ये हो गया हमारा -4। ठीक है, ये बना लिया हमने। अब इन पॉइंट्स को हमने प्लॉट करना है। सो फर्स्ट पॉइंट है P 4,4, मींस x कितना है 4 और y कितना है 4। सो x 4 है, ये रहा हमारा x 4 और ये है y 4। यहां से हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, जहां पे ये मीट करेंगी वो पॉइंट आ गया हमारा 4,4। ठीक है, इसको P मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा। ठीक है, सो ये 4,4 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्यू पॉइंट है -4,4, ये है हमारा -4 और ये है 4। सो ये हमारा क्यू पॉइंट -4,4। ठीक है, उसके बाद है हमारा आर पॉइंट 4,4, सॉरी -4, ठीक है, और उसके बाद हमारा एस पॉइंट है 4, अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे नोटिस करो कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स को प्लॉट किया। ठीक है ना, लेकिन क्या आप बिना प्लॉट किए भी बता सकते हो कि कौन सा पॉइंट जो है वो कहाँ पे लाई करेगा? ठीक है ना, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे था हमारा क्यू पॉइंट -4,4, एस पॉइंट 4, -4। ठीक है, सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे प्लॉट किया पॉइंट्स को, लेकिन आप बिना प्लॉट किए भी बता सकते हो कि पॉइंट्स कहाँ लाई करें। बस आपको ये देखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। पूरा प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ठीक है ना, सो इन दोनों में नेगेटिव नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दूसरा क्यू पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में, आर पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में, और एस पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में टाइम नहीं वेस्ट करना है, प्लॉट करके डायरेक्टली लिखना है। ठीक है, सो नाउ लेट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन। सो देखो इसमें बोला है इफ x इज इक्वल्स टू 3 + 2√2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। सो देखो इस केस में हमने यहाँ पे लिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 3 + 2√2। ठीक है, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले 1/x फाइंड आउट कर लेती हूँ। ठीक है, सो 1/x, x अगर ये है तो 1/x हो जाएगा 1/3 + 2√2। इसको रैशनलाइज कर लू मैं, एक ही स्टेप में कर रही हूं, 3 - √2 बाय। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, 1/x इज इक्वल्स टू 3 - 2√2 अपॉन 3
2√2 इंटू 3 - 2√2। ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे सो ये बन जाएगा 3 - 2√2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 -2√2 का होल स्क्वायर। सो ये डायरेक्टली भी आप लिख सकते थे बट मैंने आपके लिए एक स्टेप इंक्रीज कर दिया। सो ये हो जाएगा 3 - 2√2 अपॉन, यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 9 - 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, और √2 का स्क्वायर 2 हो गया, सो ये हो गया 8। सो बन गया 1/x इज इक्वल्स टू 3 - 2√2 बाय 1, जो कि बेसिकली क्या है, 3 - 2√2 ही है। ठीक है, अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि मुझे मिल गया x, मतलब मिल क्या गया है ऑलरेडी, और 1/x क्या है, इट इज 3 - 2√2। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे आइडेंटिटी पता है, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इट इज a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, इसका यूज कर रही हूँ, a की जगह पे मैंने लिया x प्लस b की जगह मैंने लिया 1/x। सो मैं इसको क्या लिखूंगी, 1x+1/x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² प्लस 1/x² प्लस 2 × x × 1/x। ठीक है, सो आप यहां से नोटिस करो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा, x+1/x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² प्लस 1/x² प्लस 2। ठीक है, अब इसको अगर मैं इस, एक काम करते हैं, मैं 2 को ले जा रही हूं राइट साइड से लेफ्ट साइड पे, तो ये हो जाएगा x+1/x होल स्क्वायर -2 इज इक्वल्स टू x² प्लस 1/x²। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली याद हो तो आप सीधा एग्जाम में अगर ये आइडेंटिटी याद रखते हो ना, ठीक है ना, तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। आप ये लिखो, ठीक है, और सॉल्व कर दो, ये अवॉइड कर सकते हो आप। ठीक है, सो यहाँ पे देखो x+1/x कितना हो जाएगा, x कितना है मेरे पास, 3 + 2√2 प्लस 1/x कितना है, 3 - 2√2, इसके ऊपर होल स्क्वायर -2 इज इक्वल टू x² प्लस बाकी चीजें एज इट इज इक्वेशन में। सो ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारे पास 3 + 3 होल स्क्वायर -2 इज इक्वल टू, सो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 + 3 होल स्क्वायर 6² दैट इज 36 -2 इज इक्वल्स टू x² प्लस 1/x²। सो जो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ लिख देती हूँ, 34 इज इक्वल 36 - 2 34 हो जाएगा इज इक्वल्स टू x² प्लस 1/x²। ओके, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, सो ये था हमारा 24th क्वेश्चन। देखो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ये, इसका ए पार्ट हमने अभी किया, अब हम लोग करेंगे 24th का बी पार्ट और ऑप्शन में जो था। ठीक है, हमें इसमें प्रूव करना है कि इन सब इरेशनल नंबर्स का सम जो है वो 1 है। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, हर एक पार्ट को ले लेंगे 1/3 प्लस √7, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, 3 - √7, 3 - √7, सो ये हो जाएगा 3 - √7 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 -√7 का स्क्वायर 7, सो विच इज इक्वल्स टू 3 - √7/2। ये फर्स्ट पार्ट का है हमारा। अब उसके बाद हम दूसरा ले लेते हैं 1/√7 प्लस √5, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, √7 -√5 से कॉन्जुगेट है इसका। ठीक है, सो ये हो जाएगा √7 -√5 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारा √7 -√5/2। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ले लो,
लेट मी कंप्लीट इट, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पार्ट ले लो, 1/√5 प्लस √3, इसको भी रैशनलाइज कर लो, ठीक है। सो ये हो जाएगा √5 माइनस √3 अपॉन 5 माइनस 3, विच इज इक्वल्स टू √5 माइनस √3/2। लास्ट पार्ट ले लेते हैं, 1/√3 प्लस 1, रैशनलाइज किया, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, सो हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, सो √3 माइनस 1/2, ठीक है। अब क्या करो, एलएचएस ले लो, ठीक है। एलएचएस में वैल्यूज पुट कर दो। सो 1/3 प्लस √7 की जगह पे हम लोग ये लिखेंगे। सो ये हो जाएगा 3 माइनस √7/2 प्लस, नेक्स्ट में हम लिखेंगे 7 माइनस √5/2, उसके बाद लिखेंगे प्लस √5 माइनस √3/2 प्लस √3 माइनस 1/2, ठीक है। अब सभी के डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, सेम हैं, ठीक है। सो से हो जाएगा 3 माइनस √7 प्लस √7 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √3 प्लस √3 माइनस 1। कैंसिल कर दो, जो चीजें कैंसिल हो रही हैं, और हमारे पास क्या बचा, 3 माइनस 1/2 विच इज इक्वल्स टू 2/2 एंड इट इज इक्वल्स टू 1, दैट इज RHS। सो हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। और भी तरीके हैं इन क्वेश्चंस को करने का, क्योंकि बट ये सब्जेक्टिव पेपर है, आपको ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये था हमारा 24th क्वेश्चन सेकेंड पार्ट। अब हम लेते हैं 25th क्वेश्चन ए पार्ट। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा 25th क्वेश्चन ए पार्ट। सो देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला इसने, द रेडियाई ऑफ द टू कोन्स आर इन रेशियो 2:1। ये बोल रहा है कि दो कोन्स हैं, ठीक है। मान लो रेडियस ऑफ टू कोन्स आर R1 एंड R2, ठीक है। और उसने बोला है वॉल्यूम्स उनके इक्वल हैं, उनकी हाइट्स का रेशियो फाइंड आउट करो। सो हाइट्स ले लो, हाइट्स ऑफ टू कोन आर H1 एंड H2, और गिवन क्या है हमें, वॉल्यूम्स आर इक्वल, ठीक है। सो इक्वल कर दे हम जरा इनके वॉल्यूम्स को, इक्वल, अच्छा ठीक है, वॉल्यूम्स को इक्वल कर देते हैं, ठीक है, इक्वल कर दो, ठीक है। सो ये हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। पहले वॉल्यूम, पहले कोन का वॉल्यूम लिखूंगी अगर मैं, 1/3 पाई R1² H1, ठीक है, इज इक्वल्स टू, दूसरा, दूसरे कोन का वॉल्यूम लिखूंगी 1/3 पाई R2² H2। अब आप देखो यहाँ पे 1/3 पाई कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा R1² H1 इज इक्वल्स टू R2² H2, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, हमें गिवन है रेशियो ऑफ द रेडियाई। सो R1/R2 हमें गिवन है 2/1। अब यहाँ पे हम इसको रियर, ठीक है। सो R1/R2 हमें गिवन है 2/1। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ R1² बाय R2² इज इक्वल्स टू H2/H1, ठीक है। सो R1/R2 कितना है, इट इज 2/1, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2/1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू H2/H1, ठीक है। सो जो कितना हो गया हमारा, 4/1 इज इक्वल्स टू H2/H1। और अगर दोनों की हाइट्स का रेशियो कितना आ गया, H2/H1 जो है, H2:H1 है 4:1, और अगर मैं H1/H2 लूंगी तो वो होगा 1:4, ठीक है। सो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। सो ये था हमारा आंसर
ए पार्ट का, 25th ए का। अब हम लोग बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर रहे थे इसके बी पार्ट की, ठीक है। तो इसमें उसने क्या बोला है, होरोस्फेरिकल शेल इज मेड अप ऑफ मेटल ऑफ डेंसिटी 4.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना वेट है, 4.5 ग्राम्स। सो उसने बोला अगर उनका इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसका वेट फाइंड आउट करो शेल का। तो ये कुछ इस तरह से मान लो कि ये अंदर से खाली है, ये वाली जगह खाली है, ठीक है। सो इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस हमें दिए, इंटरनल रेडियस ये हो गया 8 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल रेडियस बाहर तक हो गया 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो उसने बोला कि इस शेल का वेट फाइंड आउट करो, ठीक है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, ठीक है, शेल बोल लो या बॉल बोल लो, तो वो कितना होता है, अंदर से खोखला है, ठीक है। सो वो हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। मान लो कि कैपिटल आर हमारा 9 है और स्मॉल आर हमारा आर है, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम कितना आ जाएगा हमारा, सो इट विल बी इक्वल टू, पुट कर देते हैं वैल्यू, 4/3 इंटू पाए इंटू, मैं एक ही साथ वैल्यूज डाल देती हूँ, 22/7, 22/7 इंटू आर क्यूब कितना है हमारा, 9 क्यूब माइनस 8 क्यूब, ठीक है। सो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 729 माइनस 512, ठीक है। सो उसके बाद that will be give you 4/3 into 22/7 into 217, ठीक है, जो कि सिंप्लीफाई करके आपको मिल जाएगा 2728/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया स्फेरिकल सेल का, ठीक है। अब हमें वॉल्यूम मिल गया, अब हमें पता है कि वेट क्या होगा शेल का, वेट ऑफ शेल is equals to volume of cell, volume of shell into density, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ शेल हमने फाइंड आउट किया 2728/3 इंटू डेंसिटी हमें दे रखी है 4.5 ग्राम्स, ठीक है। सो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सो हमारे पास आ जाएगा 4029 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। सो विच इज 4.029 kg, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा इलेबोरेट नहीं करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड गिव द आंसर, ओके। सो ये था हमारा 25th क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने सेक्शन बी और ए सेक्शन के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस किए। सो आज के लिए मैं इतना ही करूंगी, आगे वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे सेक्शन सी और सेक्शन डी की, ओके। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, ऑल ऑफ you, take care, bye bye, thank you.